नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हम आज से नहीं, एक लंबे समय से अध्ययन और अनुशीलन करते आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अपने देश की विडंबना, अपने समाज की विडंबना, अपने राजनीति की विडंबना कि आज 400 साल बाद अब ये चर्चा हो रही है कि रामचरितमानस बकवास है, रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए और ना हो तो इसकी जो विवादित चौपाइयाँ हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। बिहार से आवाज़ उठी, कहा जा रहा था कि उसका कारण वो था वहाँ पर जो जातीय जनगणना हो रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये विवाद उत्तर प्रदेश में आ गया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी जो है बागडोर संभाली कि ऐसा लगता है कि ये कोई एक संग्राम हो गया है और रोज नए नए बयान आ रहे हैं। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही मायावती का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लिए आदि ग्रंथ रामचरितमानस या मनुस्मृति नहीं है, उसका तो आदर्श ग्रंथ, आदि ग्रंथ संविधान है। और संविधान में इस वर्ग के लिए SC, ST, OBC जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने चेताया कि शूद्र कह करके अपमान मत करें, शूद्र कहकर संविधान की अवहेलना मत करें। चेतावनी दे दी और कहा तो बहुत कुछ, ये तक कह दिया कि कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा, सब ने अपमान किया है, सब ने किनारे रखा। और बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो एक दलित बेटी CM बनने जा रही थी उस पर तो जानलेवा हमला कर दिया गया था। याद है किसी को? अपने अंदर झांके, मैंने उनका सीधा सीधा इशारा अखिलेश यादव पर था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आज फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पहला धार्मिक ग्रंथ है जहां पर अपने ही धर्म के अनुयायियों के साथ अपमान किया जा रहा। ये तक बात हो गई। बहरहाल विवाद थम नहीं रहा है, लेकिन हम भी लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल सीधा, मानस पर विवाद क्यों? कौन से वो कारण हैं? क्या कहीं कोई त्रुटि हुई है? हाँ, इस बार का विवाद काफी मुखर है। पहले विवाद हुए हैं, चर्चाएं हुई हैं, बात हुई है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मानस में 3000 गलतियां हैं और उन्होंने कुछ सुधारने का भी काम किया था। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मानस के 3 विद्वान हैं, मानस के 3 ज्ञाता हैं, मानस के 3 जानकार हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी, जिन्हें मैं मानस मर्मज्ञ के रूप में जानता हूँ। अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, साहित्यिक अभिरुचि है। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं जिन्हें मैं मानस प्रवीण मानता हूँ, डॉक्टर निरंकार तिवारी। एक लंबे समय से मानस के प्रति इनका अनुराग है। और तीसरे हैं जिन्हें मैं मानस का एक अच्छा अध्येता मानता हूँ, डॉक्टर नितेन भाई जी। मैं अपने इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले
मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर नितेन भाई, थोड़ा संक्षेप में समझाइए, आखिर ये मानस पर विवाद क्यों उठा है, क्या मामला है? आज तो चूंकि वरिष्ठ लोग बहुत हैं तो आज तो इन लोगों से मुझे सुनना चाहिए था। हाँ नहीं, लेकिन आप शुरुआत पहला जी 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 एक्चुअल में मानस को जी जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक विवाद उठते रहेंगे। और ये वर्मा जी इसलिए हो रहा है कि जब जब धर्म धंधा बनेगा, जब जब धर्म का उपयोग राजनीति में किया जाएगा, तब तक निश्चित रूप से धर्म को अपमानित होना पड़ेगा। क्योंकि ये उन लोगों के बीच में जाकर लड़ाई हो जाती है जो धर्म को बिल्कुल नहीं समझते हैं, धर्म को अपने अपने तरीके से उपयोग करने का काम करते हैं। अब आज की बात, चूंकि मूल प्रश्न है आज का मानस, पहले तो मानस को समझना होगा कि मानस है क्या। क्या मानस धर्म ग्रंथ है? क्या मानस वास्तव में वही मानस है जो तुलसीदास जी ने लिखा था, या मानस का उपयोग लोगों ने अपने तरीके से किया? तो जो मेरी नजरों में जो मैंने समझा है मानस को, तो मानस एक प्रबंध काव्य है, जो स्वयं तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हमने इसको एक प्रबंध काव्य के रूप में लिखा है। प्रबंध काव्य को जो लोग आज चूंकि साहित्यिक से जुड़े हुए लोग हैं समझते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारे नावल लिखे, उपन्यास लिखे, तो उसमें उस जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर के डायलॉग होते हैं। जैसा उसका एक उदाहरण अभी चूंकि उचित नहीं होगा, ले राउंड की वार्ता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति होता है, 5 कैरेक्टर अगर हैं, एक विलेन है, एक हीरो है, एक उसका समन्वय करता है, तो विलेन का जो खलनायक होगा उपन्यास का, उसके डायलॉग आएंगे, जो हीरो होगा उसके डायलॉग होते हैं, उसमें वार्तालाप होती है। इसका यह मतलब नहीं हो जाता है कि ये जो विचार हैं इस विचार के थे मुंशी प्रेमचंद। इसी तरीके से ये मानस जो हमारी है, रामचरितमानस, इसको परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रबंध काव्य के रूप में लिखा। लेकिन इसके साथ ही इसमें जो विवाद उत्पन्न हो गए कि इसके जब छापने वाले प्रकाशकों ने, टीकाकारों ने इसमें स्वयं कुछ जोड़ दिया। अब इसको 2 उदाहरण मैं आज दूंगा। एक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की टीका, और दूसरी बॉम्बे से छपी हुई 2 प्रकाशकों की, पंडित ज्वाला प्रसाद जी की टीका। हमने जो पढ़ा जो गोरखपुर की थी, उस पर उनके संपादक महोदय ने प्रथम संस्करण के प्रथम पेज में ही लिख दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रयास करने पर भी ना मिल सकने के कारण इसके शुद्ध पाठ का हम दावा कर ही नहीं सकते। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इसके पूर्व आदि रीडिंग में सावधानी बरती गई, फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, श्रद्धालु पाठकगण हमारी कठिनाइयों को समझते हुए हमें माफ कर देंगे। तो अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो वो तो स्वयं प्रकाशक ने मान ली। अब दूसरी बात आ जाती है, जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने छापी मानस को, उनमें 8 कांड लिखे उन्होंने। अब तो चूंकि मौजूदा मानस में 7 कांड है, वो अंतिम का लौकुश कांड हटा दिया। और उन्होंने स्वयं जब इसको प्रकाशित किया है तो उसमें भी उन्होंने स्वयं पहले तो ये जो गलतियां थी उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने एक बात और कही कि इसमें जो मानस के साथ साथ मैंने इसमें बहुत सारी छेपक कथाएं और अंतर कथाएं लिखी हैं। और उसके चलते क्या हुआ कि जब इस धर्म को धंधा बनाया गया तो कुछ कथाकारों ने जो मूल मानस था उसकी तो चर्चा छोड़ दी, जो अंतर कथाएं और छेपक कथाएं थी उनका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, इसलिए विवाद शुरू हुआ निश्चित रूप से। और मैं इसका प्रमाण देता हूं, देखिए मैं चूंकि मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा, ये सामने उनका, मैं चूंकि मैं पूरी किताब लाना उचित नहीं समझता था तो उसके मैं पेजों की फोटो खींच लाया। ये पहला पेज है जिसमें लिखा है रामायण के 8 कांडों का वर्णन। इसके बाद संपादक महोदय का निवेदन इसमें लिखा हुआ है। निवेदक में इसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की संपूर्ण रामायण का पाठ अत्यंत शुद्धता पूर्वक किया गया है। इसके साथ ही रामकलेवा, श्रवण चरित्र, सुलोचना सती, नारायणतक वध, ऐरावण वध आदि ऐसे 28 छेपक कथाओं का वर्णन किया। आदि संपूर्ण छेपक कथाओं
के अतिरिक्त गुणार्थ भावार्थ और बहुत सारी चीजें उनमें और भी हमने लिखी, ये उन्होंने पहले पेज में स्वीकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने तो गलती, इसलिए उनको मैं दोष ही नहीं देता हूं कि उन्होंने जो विषय सूची जारी की है पहले पेजों में, उनमें हर चैप्टर के आगे खुद लिख दिया ब्रैकेट में छेपक। तो अब उसके छेपक प्रसंग देखिए, मैं आपको सुना देता हूं क्योंकि आज का विषय यही है। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि शेषनाग के धनुषों की कथा, आगे लिख दिया कथा छेपक, श्री राम कलेवा छेपक, मंथरा की कथा छेपक, कैकेयी की वरदानों की कथा छेपक, ऐसे और बहुत सारे उन्होंने लिखे। श्रवण कुमार की कथा छेपक, मुनि दुर्वासा जी की कथा छेपक, चंद्रमा की कथा छेपक, राजा नहुष की कथा छेपक, राजा बेलू राजा की कथा, शास्त्र बहुत सारे 28 प्रसंग उन्होंने। विवाद का कारण ये मानते हैं कि जो मूल कृति है उसका न होना और उस विभिन्न प्रकार के जो चर्चा प्रसंगों का उसमें जोड़ना। चलिए अब उसके बाकी चीजें निरंकार, आप क्या मानते हैं? आप भी काफी दिन से रही, मानस में क्यों विवाद हो रहा, और जैसा नितिन जी कह रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना? सर, हमारा कहना ये है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। माँ सरस्वती भगवती सबको ऐसी बुद्धि दें जो मानस में लिखा तुलसीदास जी उसको वास्तविक रूप में समझ पावे, पहला निवेदन। उसके साथ हम ये कहना चाहते हैं, जो विवाद हो रहा है जिस चौपाई पर हो रहा है वो सभी जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे लंका में, और विभीषण से कहा, उनके यहाँ देखा रामायुध, कहा ये भगवान के भक्त है, कहा सुनो विभीषण प्रभु का रीति करे सदा सेवक प्रीति। अब क्या कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, त्यही दिन ताही न मिलई हारा। और यही नहीं रुके, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। भगवान हनुमान जी ने नेत्रों में जल भर के कहा कि विभीषण सुनो, मैं अधम हूँ, सुनो कहो कौन, मैं परम कुलीना, मैं कोई परम कुलीन नहीं हूँ, कपि हूँ, चंचल हूँ, सभी विध से हीन हूँ, और प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताह न मिले हारा। ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं लोग, क्या हनुमान जी की उपासना छोड़ दिया? क्योंकि उनका तो नाम लेने से उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर नाम ले लेंगे तो पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। तो सुबह नहीं लेंगे, बाकी दिन भर लेते और फिर कहा असमय अधम सखा सुन। ठीक, अब यही नहीं, अब तो आरती लोग कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी। अब सब चीजें आप कह रहे हैं। कहने का अर्थ है तुलसीदास जी ने ये भगवान के प्रति समर्पण में जो दैन्यता प्रकट करते हैं, ठीक बात है, यही भाव वहां उन्होंने भी कहा है। और जिन तमाम चरित्रों का नाम लेने से अभी नहीं, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं। ठीक, ये तो अब क्या कहते हैं कि गीध अधम खल, अब गीध तो बहुत अधम है, आमिष भोगी है, पशु है। भगवान ने क्या किया? भगवान एक लाइन में निरंकार जी हमको बता दीजिए। आपने बहुत अच्छी बार अधम 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 कह रहे हैं। तो जो विवाद का कारण में एक ये भी है, अधम से अधम अधम नारी, क्या मतलब है? अब सर इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ भी जो प्रस्तुतिकरण है उसी पर ध्यान देना। मैंने इसीलिए माँ सरस्वती की वंदना किया कि सही चीज समझें। यहाँ पर अधम ते अधम जो शब्द कहा है, प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे, कौन कह रहा है। देखिए अधम ते अधम जो बताया, माँ सबरी को देख लीजिए, नारी है और वो बहुत नीच जात की जो बताते हैं उसमें है। और भगवान ने किया क्या? भगवान ने ये कहा कि बारंबार बखान, बार बार प्रभु खाए, बारंबार बखान, जो ला करके फल को दिया सेवरी ने, और ऐसे नहीं दिया। कथाओं में तो ये आता है कि सेवरी ने भगवान को इसने बस ऐसे किया कि भगवान को कूचना पड़े, अपनी राल से गीला करके दिया, वो भी भगवान ने खाया। चलिए, लेकिन उसी जगह भी होता है कि जय वर्णाधम और तेली कुम्हारा, और फिर नीचे दे देते हैं वो स्वापच कोल किरात कलवारा। इसका देखिए सर, इसका एक उदाहरण है। जिन शब्दों को लेकर के ये इतनी हाय तोबा मिल रही है, अब जैसे गंवार शब्द का नाम आता है, वो बात की बात मैं सर चर्चा वही आ जाएगी। कील करात कोल कुम्हारा। देखिए इन सारी लोगों की जातियों में जब भगवान वनवास गए हैं, यही सारे मिले।
कोल भील तो किरात। फिर मिले तो अधम शब्द का जो बार बार विवाद है हाँ। वो अधम है। आप खाली इतना बता सकते हैं केवल कि केवल सर हम इतना बताना चाहते हैं कि केवल जो सेवक है वो अपनी दीनता को प्रकट करने के लिए, अच्छा बस ठीक है, बस केवल इतने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। चलिए अब मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि आप पूरे विवाद को किस रूप में देखते हैं। जैसे कि अभी बहुत ही तार्किक ढंग से अपने नितिन भाई ने बताया, अपने निरंकार जी ने बताया कि भाई हमारा दैन्य भाव है, भगवान के प्रति जाते हैं और सब बातें कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैंने दोनों के तर्क बड़े ध्यान से सुने जी। और पहले तो मैं बड़े आदर के साथ नितिन जी से अपनी थोड़ी असहमति व्यक्त कर रहा हूँ। इन्होंने दोनों प्रकाशनों में प्रकाशकों का जो वक्तव्य होता है उसको उद्धृत किया। पहली बात तो प्रकाशक होता है, कोई जो पुस्तक छाप रहा है, अगर किसी ने प्रेमचंद का साहित्य छापा तो प्रेमचंद के साहित्य का मरमंगी नहीं हो जाता। नंबर 1। नंबर 2, हर प्रकाशक सावधानी वश ये लिखता है कि अगर कोई त्रुटि है तो या तो इसकी प्रूफ रीडिंग मानी जाए। अब बात आती है क्षेपक की। मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि लवकुश कांड तो वास्तव में क्षेपक है जो हटा दिया गया, मानस में केवल 7 कांड है। अब रही बात विश्वसनीयता की, तो मैं बड़े आदर से निवेदन करूंगा कि पहला जो प्रामाणिक शोध है रामचरितमानस में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी, मैं दोनों से निवेदन करूंगा और नीतीश जी से साथ के कृपया उसको आप पढ़ें। और उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता के साथ बड़े उदाहरण देख के सिद्ध किया है कि रामचरितमानस पूरी तरह एक मौलिक ग्रंथ है। ठीक, इतने ही कहूँगा। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर, विवाद क्यों। अब रामचरितमानस जैसे महानतम ग्रंथ पर चर्चा हो रही है, तो मैं उससे जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर अपने दर्शकों का और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी रामचरितमानस के समय। 16वीं शती का एक पुनर्जागरण हुआ, बहुत बड़ा पुनर्जागरण, द ग्रेट रेनिसां ऑफ 16th सेंचुरी एडी। और उस पुनर्जागरण में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका की है वो हमारे भक्त और संत कवियों ने की, जिसमें सबसे ऊपर नाम गोस्वामी तुलसीदास का है और ग्रंथों में सबसे ऊपर नाम रामचरितमानस का है, न विनय पत्रिका का है, न रामरत्ना ने। जो क्यों? इस पर उस समय मुगलों का शासन था और मुगल शासक कितने क्रूर, हिंदू द्रोही, और उनके अत्याचार से कितनी हिंदू समाज कितना त्रस्त था। उसके अंदर एक भय की भावना आ गई थी, स्वाभिमान बिखर गया था, हिंदू समाज बिखर गया था। अब देखिए क्या रेनिसां हुआ, क्या जागरण हुआ, क्या गोस्वामी तुलसीदास ने किया, जिन पर आज इतना घृणित आक्षेप किया जा रहा है। उस रामचरितमानस ग्रंथ ने, उन्होंने मर्यादा पुरुष श्री राम की संरचना की और उसके द्वारा उन्होंने पूरे समाज में एक सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक क्रांति ला दी। सब परिचित हैं इस रामचरितमानस से। तो ये भूमिका है गोस्वामी तुलसीदास की, इसे क्षेपक बताया जाता है, और रामचरितमानस की। इतना बड़ा काम किया और क्या परिणाम हुआ कि हिंदू में फिर से स्वाभिमान जागृत हुआ, उनका भय खत्म हुआ, वो एक हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे ही जनमानस को जोड़ दिया। ये विवाद क्यों कर रहे हैं लोग? अब मैं इसको नहीं, मैंने पहले महत्ता तो सिद्ध कर दी, जिस पर इतना आक्षेप हो रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन मेरा ये सुनना चाहता हूं। मैं उसी पे पहली बात तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं किसी राजनीतिक विचारधारा से या जल से संबंध नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कहूँगा, क्योंकि आपने भी शुरुआत की तो राजनीतिक व्यक्तियों के हिस्से की, हमारे नीतीश भाई ने भी किया, तो मुझे भी आना पड़ेगा वहाँ। अब देखिए हो क्या रहा है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। जी हाँ जी सर जी। दिसंबर 2022 तक, और ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ शांत था, ठीक है। और एक जल विशेष के प्रमुख के सपनों में भगवान कृष्ण आते थे, वो जहाँ जहाँ जाते थे मंदिर में माथा टेकते थे, संतों से आशीर्वाद लेते थे। एक दल विशेष के प्रमुख जो हैं
वो इतने आध्यात्मिक हो गए थे कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते थे। और अभी जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, सब दृश्य देखा है, जगह जगह जा करके मंदिरों में माथा टेकना, भस्म लगाना, पूरे आध्यात्मिक पुरुष नजर आ रहे थे। अब आया जनवरी 2023, ये विवाद यहीं से शुरू हुआ। क्यों हुआ, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। माने आप माने पूरी तरीके से इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इसको मैं एक बात बताएं नितिन जी, राजनीति से जोड़ा जा रहा। कहते हैं आज जो ये जाति है ये पूरे वोट चरित्र लेकर के चल मैं रही इसी है। पे आ रहा था, इसी पे आ रहा था मैं जी। कि ये मैं एक मुझे याद नहीं, एक वाक्य और आप बोलिए नहीं, मेरा कसम अधूरा रह जाए। नहीं आप बोल दीजिए। देखिए हुआ क्या, 2014, 2017, 2019, 2022, ठीक है, इन लोगों का एक बस कुछ सेकंड, इन दोनों का, इन दलों का एक अपना परंपरागत वोट बैंक था, पिछड़े और दलित। इन चारों चुनावों में दलित भी आ गया एक विशेष दल के खेमे में, और वो भी आ गया। ठीक, रही सही कसर क्या हुई कि जिसको ये हिंदू सांप्रदायिकता का भय दिखाकर मुस्लिम समाज को अपनी ओर खींच रहे थे, रामपुर राजनगर के इलेक्शन में वो भी समाप्त हो गए। ठीक बात है। तो बेचैनी है, तो अब क्या करें। अब ये बहुत सी अफसोसजनक, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये राजनीति शुरू हो गई कि तोड़ समाज को, और किसी तरह से जो हमारा परंपरागत था वोट बैंक लाओ, ये 2023 और 2024 की कुर्सी की लड़ाई हो। ठीक, कुछ नहीं। नितिन जी थोड़ा संक्षेप में ये भी बताइए, क्या इसके पीछे वास्तव में राजनीति है, 2024 का मिशन है? नंबर एक। नंबर दो, एक बात आप कह रहे थे शुरुआत में, आपने कहा कि अलग अलग पात्र होते हैं और पात्र बोलते हैं, लेकिन बुलवाता कौन है? वही बुलवाता है जो स्क्रिप्ट का लेखन करता है। बुलवाता वही है जो पूरी कहानी की संरचना करता है। उसके माइंड में वही बताता है कि हमको क्या, किससे, कैसे, तो बता तो वही रहा है, तो फिर उसकी बातों को क्यों न माना जाए? क्योंकि कोई अवतरित वहां नहीं हो रहा है कि भाई समुद्र आकर के अवतरित हो गए, बोलने लगे, बुलवाया जा रहा है जी। तो आपने जो एक बात कही है, तो हमको दो का उत्तर दिए, क्या राजनीति इसमें पूरी तरीके से हावी हो गई है? नंबर एक। और नंबर दो, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपने ये कहा कि वो अलग अलग संवाद है और ये है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस दोनों संक्षेप में। लेकिन जी भाई देखिए, आज की बात पूरी तरीके से हम लोग चूंकि मानस पर ही करने वाले थे, क्योंकि राजनीति पर तो बहुत बात डिबेट हो चुकी, मैं करना नहीं चाहता था, चूंकि बात उठती है तो फिर जवाब तो आता ही है, उसमें चर्चा में आना चाहता हूँ। और बिल्कुल हमारे तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी शुरुआत की थी आज से शुरुआत करके, और एक मानस से हट करके मैं सीधे सीधे व्यवहारिक बात पर उदाहरण देना चाहता हूँ। दो व्यक्ति होते हैं व्यवहार में, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वो कहता आइए हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है, वो अपने को छोटा साबित करता है। और हम जिसके यहाँ आते हैं हम कहते हैं आपका दौलत खाना तो भाई क्या कहना, बहुत शानदार है, हम उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ जिस जिस चरित्र की बात हो रही है, वहां पहली चीज सबरी के झूठे बेर शब्द का कहीं वर्णन पूरे मानस में नहीं है। रामचरितमानस ये कह रही है, कंदमूल फल सुरस्यति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाई के बारंबार बखान। वहां कंदमूल फल का वर्णन आया है। अब कंदमूल फल से भी लोग अलग अर्थ निकाल लेते हैं कि जो आजकल बाजार के मेलों में एक मोटा मोटा सा लंबा सा फल देते हैं वो कंदमूल फल है। देखिए हमारे भाषा में हमारे तीन तरीके के फल होते हैं, एक को कंद बोलते हैं, एक को मूल बोलते हैं, एक को फल बोलते हैं। जो जमीन के नीचे सीधे जाते हैं वो शकरकंदी, ये कंद होते हैं जो जमीन के नीचे गांठ के रूप में पाए जाते हैं। जो सीधे जाते हैं जैसे गाजर, मूली, इनको मूल बोलते हैं, और जो पेड़ के ऊपरी हिस्से में फलते हैं इनको फल कहते हैं। तो सबरी जो है उस कैरेक्टर की अगर जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो सबरी प्रभु के लिए कंद और मूल और फल तीनों चीजें चुन चुन करके लाई थी। और अब व्यवहारिक भाषा में देखें, गांव में तमाम एक ही बगीचे में 10 पेड़ होते हैं आम के, बोले ये बधैला है, ये गुठैला है, ये मीठा वाला है, खट्टाना है, गा है, तो वो चुन चुन के वहां से चख के लाई थी कि ये अच्छे अच्छे फल चुन करके, क्योंकि हमारे
सम्मानित अतिथि आ रहे हैं, उनको खिलाना है। तो एक तो वो करेक्टर, फिर उसने जब नवधा भक्ति पूछी है, नवधा भक्ति में एक करेक्टर आया है, तो वो जब किसी के सामने प्रस्तुत करते तो वो अपने को पहले दीनहीन, कमजोर, अधम जाति की, ऊपर से स्त्री, चूंकि स्त्री को भी शूद्र ही माना जाता है इस परंपरा के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार, चाहे उसको मनुस्मृति कहो या उसको मानस में कहो, महिला को भी शूद्र ही कहा गया है। तो उसने कहा एक तो मैं अधम जाति से हूं, यानी छोटी जाति से हूं, कुलभील हूं, दूसरी उनमें मैं मतिमंद अदारी, एक तो मैं मूर्ख हूं, और तीसरी मैं महिला। उसने 3 कमियां अपनी बताई, एक तो अधम जाति से हूं, दूसरी मैं महिला हूं, तीसरी मैं मतिमंददारी, मतलब मैं थोड़ी सी मंद बुद्धि हूं। अब भगवान मुझे बताओ कि मैं आपकी पूजा के योग्य हूं कि नहीं हूं, और भक्ति क्या है वो बताओ। तो भगवान ने बड़े प्रेम से वहां नवधा भक्ति का वर्णन किया है। अब उसको चूंकि पूरी भक्ति सुनाने में लंबा, एक बात हो गई, एक लाइन में हमको हाँ जी, इसे आप मानस में जो विवाद छिड़ा है उसको राजनीतिक मानते हैं या नहीं मानते, मैं एक लाइन बता दीजिए। देखिए ये दोनों तरफ से राजनीतिक हो गया। हाँ। अगर मान लीजिए हमने कोई से, अब हमारे लिए किसी ने कुछ कहा और हमें लगा कि ये किसी व्यक्ति ने हमको अपमानित किया, ठीक ठीक, तो हमने तो ये कहा कि हमको अमुक व्यक्ति अपमानित कर रहा है या अमुक समुदाय अपमानित कर रहा है, ठीक। उस समुदाय के या उस विचारधारा के समर्थक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि नहीं मैंने अपमानित नहीं किया, मैंने अपमानित नहीं किया, तो माना जाएगा कि पीछे इन्हीं कहा हमने तो आपका नाम नहीं लिया, हमने किसी पार्टी की बात नहीं की। यहां जिन लोगों ने बात की, एक व्यक्ति ने बात कही जय वर्णाधम, ठीक, कोल कलवारा, उसकी अगली चौपाई देखिए। हाँ। मैं दोनों की बातें कर रहा हूं। हाँ। आज चूंकि मैं पार्टी विशेष नहीं बैठा हूं, तो मैं इसकी समीक्षा करूंगा दोनों की। हाँ। दोनों लोग अपढ़ हैं इसमें, दोनों लोग नहीं जानकार हैं। वो पूरी चौपाई कहाँ है, ये बात कलयुग के लक्षण, जहां कहा भुसुंडी जी लोमस जी को, ये कलयुग के बता रहे हैं लक्षण। मैं विनम्रता के साथ टोक रहा हूं, दोनों लोग अपढ़ हैं, कौन क्या किस लोग मैं समझदार जो बोलने वाले और जो उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ। जो चौपाई बोल गए और जो चौपाइयों को विवादित कह करके दूसरी पार्टियां उसको लेकर के आए, जैसे कि अभी केशव मौर्य जी कह रहे थे विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको भी नहीं पता है। चंद्रशेखर जी ने बोला तो उन्होंने भी आधी चौपाई बोली। अब इस पर मैं उस पर पूरा, अगर आज समाधान की चूंकि बात हो रही, तो मैं उस पर बात कर लूं आज, चूंकि पार्टी का पक्ष रखूंगा तो बहुत विवादित हो जाएगा। मैं आज मानस, चूंकि आज आपने मुझे मानस अदेता लिखा है, तो मैं मानस को जो मेरी समझ में वो बताना की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो बात ये हो गई, वो मैं चौपाई की बात कर रहा था, वो कलयुग के लक्षण लिखे हैं उत्तर कांड में 99 दोहे से जब हम शुरू करते हैं, तो वहां पर बात आई है लोमस ऋषि का भुसुंडी लोमस को सुना रहे हैं किससे, तो कलयुग में क्या क्या होगा, उसमें यहां से बात शुरू की है कि कलिमल गसे धर्म शब्द विलुप्त भय सदगंध, दम्भी और पाखंडी ने प्रकट किए बहुपंथ। अब बात आ गई, तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात लिख दी कि आज के मौजूदा हालात में कलयुग में सारे सद्धर्म लोप हो गए हैं। दम्भी और पाखंडी लोगों ने अपने मन कल्पित तमाम सारे पंथ पैदा कर दिए, जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि आज इसको तथागत सनातन धर्म, जिसको आज हम हिंदू बार बार चिल्लाते हैं, इसी में 3000 से ज्यादा मतपंथ संप्रदाय हो गए हैं और सब एक दूसरे से का विरोध करते हैं, कोई किसी से सहमत नहीं होता है। एक बात उसी में आगे उन्होंने लक्षण लिख रहे हैं, तो उसमें कहा जय वर्णाधम कुमारा सुपच की रात कोल करवारा, नारी मुई घर संपत्ति नासे, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये उन कलयुग के लक्षणों में बताना कैसे कैसे लोग सन्यासी हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जिनके घर की संपत्ति नष्ट हो जाएगी और जिनकी महिला मर जाएगी तो वो सर मुड़ा लेंगे, कपड़ा पहन के सन्यासी बन जाएंगे, और ऐसे सन्यासियों की आज भरमार है, समाज में रोज दिखाई पड़ रहा है। फिर वहीं और ब्राह्मण की बात कह दी उसी अगली चौपाई में, उन्होंने कहा है विप निरक्षर लोलुप कामी निराचार सट ब्रसली स्वामी। उन्होंने कहा ब्राह्मण कलयुग में ऐसे होंगे कि जो निरक्षर होंगे, बने अनपढ़ होंगे, मूर्ख होंगे, लोलुप कामी होंगे, वैश्यागामी होंगे। एक और तो ये कह देते हैं जी, और एक और तो ये भी तो कहते हैं पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। हाँ। नीचे लाइन भी गए, पूजे वेद प्रवीणा, ये भी तो कह देते हैं। अब देखिए अगर यही तो चंद्रशेखर कह रहे हैं, बस एक लाइन में इसका उत्तर दे दीजिए जी। नहीं मुझसे, हाँ आप ही ऐसा, देखिए अब अगर इसका वहां अनन्वय करना पड़ेगा। अब यहाँ से साहित्यकार बैठे, ये बहुत देश है, यहाँ अनन्वय अलग का। उन्होंने कहा
पूजा विप्र वहां काम आएगा। और इसके बाद लिखा है कि जो गुण से हीन है वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। वहां गोस्वामी जी का वहां वो मकसद है। अब इस चौपाई का मैं भी समन्वय कर दूं, जिस पर बात रोज रोज आती है, तिवारी जी ने कहा मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा। अब इसको अगर तुलसीदास जी के नजरिए से देखो तो किसके लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसके दो उदाहरण और मैं प्रस्तुत करूंगा। एक तो उन्होंने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पूरा कर दूं, पूरा कर दूं, वर्मा जी फ्लो बन गया है। इसके दो चौपाइयां आती हैं उदाहरण में। एक तो उन्होंने कहा सठ सेवक, नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। ठीक बात। इसी का दूसरी चौपाई आई है अनुज बधु भगनी सुत नारी कन्या समचारी। अब इसको अगर समन्वय कर दें तो उसका अर्थ निकल जाएगा। एक तो वहां 5 शब्द आए कि सठ सेवक नृप कृपन, वहां सठ सेवक नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी, तो यहाँ 7 शब्द हो गए, लेकिन उन्होंने शब्दों में बांधा, 4 की गणना की तो उसको मिलाना पड़ेगा। सठ सेवक यानी 2 शब्द मिला के एक, नृप कृपन की बात हो रही है, कपटी मित्र की बात हो रही है और कुनारी की बात हो, यानी 4 शब्द हो गए। नितिन जी एक मिनट, निरंकार जी, अब एक जो सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा चर्चित चौपाई है, हमको केवल आप उसका अर्थ बता दीजिए, उसको आप कहीं व्याख्या मत जाइएगा, उसके समानांतर बताइए। जो सबसे बड़ी बात है ढोल गवार शूद्र पशु नारी और इसका मतलब आप क्या मानते हैं? बस इतना बताइए कि सबसे ज्यादा विवादित। एक लाइन में सर सरल अर्थ बता रहे हैं। हाँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ मैं जो समझ रहा हूँ और तुलसी जी के जो भाव थे मेरे समझ से, वो ये है कि ढोल गांव में रहने वाले, शूद्र सेवा करने वाले, और पशु और नारी, इनको शिक्षा देनी चाहिए, इन पर बार बार इनको सुयोग बनाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो लोग इसका अर्थ ताड़ने या पीटने से कहते हैं, जो बहुत सुनने में आ रहा है, उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ढोल लेकर के जाएं, किसी के दरवाजे पीटें, अगर वो भगा न दे जूते मार के तो कहें। इसलिए भगा देगा क्योंकि सरलता पूर्वक आपको उसके विधि का ज्ञान नहीं है। जो सरस आवाज वो आपके साथ देगी वो किसी और को आता है। ये हो गई ढोल की बात। और गंवार कहते हैं गांव के लोगों को, मैंने पहले उदाहरण दिया था कि गांव के लोग आज कुछ नहीं जानते हैं, स्विच बटन लगी है, पंखा उन्होंने देखा नहीं, कहीं बिजली हाथ में डाल दें, उनको शिक्षा देने की बात है, बताने की बात है। आपका कहने का मतलब है कि सबको शिक्षा की जरूरत है, सबको शिक्षा की जरूरत है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अजय प्रकाश जी, इसी चौपाई को लेकर के मैं आपसे एक बात और बता दे रहा हूँ। इसमें यह हुआ कि जब गोरखपुर में मानस का जो पहले से चले प्रकाशक, उसमें ताड़ना का अर्थ दंड दिया गया था और हनुमान प्रसाद पोद्दार ही संपादक। और अभी जो 22 में आई है ये मानस, उसमें अब ताड़ना को शिक्षा कह दिया गया, जैसा कि अभी निरंकार तिवारी जी कह रहे थे कि नहीं नहीं वो दंड नहीं, उस शिक्षा की जरूरत है, इन लोगों को शिक्षा है। अब आप हमको जरा बताइए, आप इसके मैं बता रहा हूँ जी, बस एक विनम्र अनुरोध है। हाँ, थोड़ा समय दीजिएगा कि नितिन जी को आपने कम से कम 7 मिनट का समय दिया है। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर बात नहीं पूरी हो पाएगी जी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी जो चौपाई अभी उद्धृत की गई है, आधी क्यों उद्धृत की गई? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ये तो संदर्भ से कट के है, यही तो कर रहे हैं ये लोग जो रामचरित मानस को नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं। अरे भाई पूरी चौपाई आओ तभी तो संदर्भ से पता चलेगा। देखिए संस्कृत में 2 शब्द हैं, सैंधव और आने। अब सैंधव का अर्थ है नमक और सैंधव का अर्थ है घोड़ा। बहुत ध्यान से, ठीक है। अब अगर कोई भोजन पे बैठा है और कहता है सैंधव आने, तो मैं क्या लेके जाऊंगा, नमक या घोड़ा? प्रसंग, संदर्भ। अच्छा, कोई यात्रा के लिए सवार है, कहता है सैंधव आने, तो मैं क्या लेके आऊंगा, नमक की घोड़ा? अब संदर्भ से कट के जब बात करेंगे, आधी चौपाई की व्याख्या करेंगे, तो अर्थ का अनर्थ होगा जो आजकल हो रहा है। अब पूरी चौपाई सुनिए। ढोल गवार सूत, इसकी पहली पंक्ति से जोड़िए, अर्थ आ जाएगा अपने। प्रभु भल कीन, समुद्र कह रहा, समुद्र कह रहा है, सीख मोहि दीनी, समुद्र कह रहा ना। हाँ, मर ज्यादा पुनी तुम्हारी है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा तभी अर्थ बता पाऊंगा आपको। मर्यादा पे ध्यान दीजिए, फिर ताड़ना पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
न तो ताड़ना का अर्थ है पीटना और न ताड़ना का अर्थ है शिक्षा। ये विशुद्ध हिंदी की क्रिया है। एक आम जीवन में बहुत प्रयोग होता है। मैंने तो ताड़ लिया कि आपके मन में क्या चल रहा है, होता है प्रयोग कि नहीं होता? मैंने ताड़ लिया कि आप क्या कहने वाले। ताड़ना मतलब भांप लेना, भांप लेना, समझ लेना, अनुमान लगा लेना। अब इस अर्थ को पढ़िए और मर्यादा पे आइए। मर्यादा कह रहे हैं प्रभु ये तो आपकी दी हुई मर्यादा है, ये तो स्वभाव आपने दिया है। मर्यादा तुम्हारी कीनी, तो ये मर्यादा तो आपने दी है, बांधा है किसको बांधा है? अब आ जाइए। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, जैसा भी कहा गंगा जी ने। अरे भाई अब ताड़ना का समझिए, भांपिए कि ढोल को कैसे पीटना है। जब आप उंगलियां चलाएंगे सुर ताल में तो उससे संगीत की मधुर ध्वनियां निकलेंगी। अब ताड़ने का पीटना ले लीजिए, मार दिए कस के मुक्का, ढोल गई काम से। अब आइए गंवार। गंवार का मतलब केवल वो है जिसको ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है। गांव से इसका कोई मतलब नहीं है। अब गंवार को भांपिए, गंवार को भांपिए। एक हमारे यहाँ संस्कृत में बड़ी कहावत है, पात्र को ही ज्ञान देना चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पकड़ाए। तो अब गंवार को भांप लीजिए, उसको उतनी ही ज्ञान दीजिए, उतनी शिक्षा दीजिए जिससे उसको अपच ना हो जाए और डाइजेस्ट कर ले। आ गया। अब पशु का स्वभाव भांपिए। बहुत संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूँ। साहब के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी। अपने घोड़े का स्वभाव नहीं जाना और पहुंच गए पीछे, दे दिया संतुलित। ताड़ना, ताड़िए, भांपिए स्वभाव। अब आ जाइए शूद्र पे। मैं बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि शूद्र यहाँ जन्मना नहीं है, यहाँ कर्मणा है। सूचना विभाग भारत सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, मैं निवेदन करूंगा उसे पढ़ें, ये प्रकाशित किया। 13 अध्याय है उसमें, ठीक है। उसमें बस एक उदाहरण दूंगा। प्रोफेसर बेवर ने एक ऋग्वेद के मंत्र को उसमें उद्धृत किया, व्याख्या की। व्याख्या से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ शूद्र भी यज्ञ आदि कर्म करते थे। अब मुझे बताइए, अगर अधम हैं, शूद्र हैं, जिनकी छाया से ब्राह्मण उच्च जाति के बसते, तो यज्ञ आदि कर्म कैसे कर रहे हैं? विनम्र निवेदन है, जन्मना लीजिए न लीजिए, कर्मणा लीजिए, ठीक है। जब आप कर्मणा लेंगे तब आपको आ जाएगा कि सेवक के स्वभाव को भी भांप लीजिए। अब आइए नारी पे। मैं पानी पी लूँ एक घूंट? बिल्कुल बिल्कुल, बस एक सेकेंड। अब आता हूँ मैं नारी पे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि नारी को अधम कहा गया है, शूद्र कहा गया है। मैं इसका विरोध करता हूँ और उदाहरण के साथ अपनी बात रखता हूँ। अब नारी पे बात आ गई है। कहते हैं नारी को तो अब ताड़ना तो स्पष्ट हो गया ना, भांपना, ठीक। चारों मैंने सिद्ध कर दी। अब आइए नारी पे। नारी के स्वभाव को जानिए। किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की अर्धांगिनी है। अलग अलग उसकी भूमिका है। अगर आप उसको भांप लेंगे, उसके स्वभाव को जान लेंगे, उससे उसी तरह आचरण करेंगे, तो फिर आपके घर में सुख शांति रहेगी। मुझे नहीं, अभी 1 मिनट और। हाँ नहीं भी हम ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब जिन गोस्वामी तुलसीदास पर नारी का ये अपमान करने का आक्षेप लगाया, उन महानुभावों से निवेदन है, जरा रामचरितमानस के बाल कांड का मंगलाचरण जरा पढ़ लें। क्या शुरुआत की है गोस्वामी तुलसीदास ने, बताओ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो च वंदे वाणी विनायको। वर्मा जी, मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से सुने। वाणी सरस्वती विनायको गणेश जी, जबकि अपने सनातन धर्म में परंपरा है कि पहले गणेश जी की पूजा नाम लो, तब काम शुरू करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिख सकते थे, वंदे विनायक सरस्वत्यो। न छंद भंग होता, न मात्रा भंग होता। ये नारी है, माँ सरस्वती को पहले रख दिया गणेश जी से पहले। ये उदात्त है, ठीक है। राजा बालिका वध हुआ। एक प्रसंग में दे रहा हूँ, बहुत चापाइयाँ लोगों ने कही, 1-2 में भी कह रहा हूँ। बालिका वध हुआ, ठीक है। अच्छा, अब बाली ने कहा कारण कवन नाथ वही मारा,
सही था। क्या राम जी ने उत्तर दिया? क्या दिया कि मूढ़ मूढ़ अतिशय मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करस न काना। कितनी बड़ी बात कही है कि तेरी गति ये इसलिए हुई कि तूने अपनी पत्नी की शिक्षा को माना नहीं, इससे तेरी गति हुई। मंदोदरी का उदाहरण दिया, मंदोदरी ने माना नहीं रावण के। ये नारी का सम्मान, केवल एक ढोल गवान को पकड़ करके आप इतना बड़ा अक्षत उच्चार लगा रहे हैं। एक मिनट, हाँ जी, एक यही बात। दूसरा क्या है, देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल पर रखिए चारी। ये है नारी। आपकी जो विपत्ति पड़ती है कोई साथ नहीं खड़ा होगा, न मंत्री न संतरी न डीएम न सीएम। आपका धैर्य अगर साथ नहीं छोड़ता है आप निकल जाएंगे। धर्म का साथ पकड़े रहिए और मित्र, सच्चा मित्र और नारी, वो आप, ये है नारी का स्थान दिया गोस्वामी तुलसीदास ने। बाल कांड के मंगलाचरण से लेकर के आप ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। और ढोल गवान सूत्र नारी बिना अर्थ समझे संदर्भ से काट के आधी चौपाई करके अर्थ का अनर्थ करना अक्षम है। अच्छा एक बात बताइए, जो जन सामान्य में भी अब चर्चा शुरू हो गई, आप लोग समुद्र का उदाहरण देते हैं। समुद्र तो यही तो कह रहा है कि मर्यादा, मैंने आपके द्वारा मैंने मर्यादा सीख ली। अरे तो भाई अपने लिए कह देता, फिर वो बाद में ये ढोल गवार शुद्ध पसनारी दे कहने की क्या उसको आवश्यकता थी? ये एक चर्चा का विषय। ठीक है कि 3 दिन तक वो करते रहे और जब गुस्सा आया राम को तो उसने कहा कि अरे प्रभु आपसे मैंने ये बहुत सीख लिया। ठीक किया उसने, लेकिन उसको फिर इस समय ये क्या आवश्यकता पड़ी कि वो ढोल गवार शुद्ध पसनारी वाली बात कह रहा? ये मेरी सवाल। किससे कह रहे पूछ रहे? हाँ सर, किससे? मैं आप ही से अच्छा हाँ। देखिए वर्मा जी, आप भी शिक्षक रहे हैं और मैं भी शिक्षक रहा हूँ जी। हम लोग जब किसी कोई बात को समझाते हैं तो बिना उदाहरण के लिए, क्योंकि सीधी बात कहने से उस बात का वजन नहीं होता है। हमें अपनी बात के समर्थन के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। और सागर ने केवल यही किया है कि कहा है प्रभु मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो रहे हैं, और उसने उदाहरण दे दी। उदाहरण 10 भी हो सकते थे, ठीक, उदाहरण 20 भी हो सकते थे, उदाहरण 4 भी हो गए। ठीक। वर्मा एक ही प्रश्न मैं भी पूछने लगे आज आपकी तरफ से। हाँ हमारी तरफ से। समुद्र ने अपने को क्या माना है वहां पर, कि उसने अपने को ढोल माना है कि गंवार माना है कि शूद्र माना है? उदाहरण तो दिया कि इन लोगों पर आपने ऐसी कृपा की है, तो समुद्र अपने को क्या मान के कह रहा है? अपने को दास मान रहा है, विनय भाव से आया है, विनय भाव समर्पण भाव से आया है। नवधा भक्ति का आपने उदाहरण दिया, आप मुझे बताइए नवधा भक्ति में कौन सी भक्ति सबसे बड़ी है? हमसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। उसको तो 9 बराबर ना 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 ना, तो आप इसमें अच्छा उसकी पहले से बात कर रहे थे, पहले से। तो फिर आप हमसे क्या डिबेट हो जाएगी? मैं चाहता हूँ अपना पक्ष रखा जाए। नहीं, मैंने केवल जानकारी लिया कि मैं मानस मरब मगन नहीं हूँ ना। आपने मुझसे प्रश्न किया तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। विवाद बढ़ाना नहीं चाहता, विवाद नहीं करना, जवाब दिए आप। बोलिए। मेरे मत में सबसे बड़ी भक्ति है दास्य भाव की भक्ति। और दास्य भाव जब हो जाता है तब आती है सख्य, ठीक है ना। और जब सख्य आ जाता है तब निडर होकर भक्ति भगवान से करता है कि अपन भरोसे लड़ी हो, अपन भरोसे लड़ी हो, लड़ने को तैयार हो जाता है। तो दास्य दास्य भाव से आया है, समर्पण भाव से आया है, उस मुद्रा से आया है, समझिए इसको। अच्छा एक लाइन और आपसे मैं पूछूंगा अजय प्रकाश जी। अच्छा पहले नितिन जी आप अपनी बात स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं भी पूछूंगा जी। इसी चौपाई पर मुझे बोलिए। हाँ नहीं इसी सभा में पहले बोलिए। हाँ आप बताइए आप इसको किस रूप में लिखते हैं? थोड़ा संक्षेप कर दीजिएगा, थोड़ा समय की बात है। बिल्कुल मैं संक्षेप करूंगा। एक तो मैं तिवारी जी से अपने को सहमत नहीं करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो व्याख्या कर दी उसको समझाने की, उसको शिक्षा देने की, क्योंकि लोग तो वो मानेंगे ना जो आप मानस की चर्चा चूंकि कर रहे हो। या हम आपका भाव सुनने नहीं बैठे, आप मेरे भाव को सुनने नहीं बैठे हैं, या कोई भी किसी के भाव नहीं सुन रहा है, लोग मानस की चर्चा कर रहे हैं। और मानस में जो लिखा है, अभी वर्मा जी ने यही कहा था ना कि शिक्षा शब्द लिखा है। नहीं पहले ये तो आज संशोधित हो गया। मैंने क्या कहा कि लगातार
लगातार हर संस्करण में क्यों बदलाव हो रहा है? अब जब किस्सा सुनाई जा रही है या गांव में रामायण जो पढ़ रहे हैं, हम लोग बचपन में थे, हमारे पिताजी लोग अखंड पाठ किया करते थे, तो उसमें जो लिखा है वो तो दिमागों में बैठा है। अब नई प्रकाशन में क्या आ गया, या आज हर बार लोग नहीं पलटने जा रहे हैं। एक तो बात ये हो गई। तो आपकी बात तो अब चूंकि आज शिक्षा बताएंगे, कल पीटना बता रहे थे, उससे पहले दंड देना बता रहे थे, वो विषय नहीं। जो मैंने अपने तरीके से उसको एनालिसिस करके जो मैं समझ पाया हूँ, तुलसीदास जी का भाव, तुलसीदास जी ने शब्दों में चीजों को बांधा भी है। ठीक है, तो हम मनमाने अर्थ ना करें, जो उन्होंने पहले उदाहरण दिए हैं उसी से अगला उदाहरण जोड़ते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई में जब ये कहा, सठ सेवक कृपन कुमारी कपटी मित्र शूल सम चारी, उन्होंने शब्दों में बांध दिया कि इतने अच्छे चार हैं। तब लोगों ने अर्थ निकाल लिया कि सठ सेवक इक्वल एक शब्द, नृप कृपन इक्वल एक शब्द, कुनारी एक शब्द। तो कन्या वहां अलग अलग शब्द जोड़ दिए, कपटी मित्र एक शब्द कर दिया, नृप कृपन एक शब्द कर दिया, सठ सेवक एक शब्द कर दिया, कुनारी एक शब्द कर दिया। 7 शब्दों को मिला हटा दो गवार में बोलिए जरा, मैं उसी पे आ रहा हूं, उदाहरण उसी देना पड़ेगा। अब अगली चौपाई उन्होंने जो कह दी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, तो वहां भी अनुज बधू भगनी सुत नारी कन्या 5 शब्दों को फिर उन्होंने बदला। तो अनुज बधू एक शब्द हो गया, भगनी एक शब्द हो गया, सुत नारी एक शब्द हो गया, कन्या एक शब्द, तो फिर वहां 4 ही कह दिया, यानी 4 शब्दों में। अब यहां फिर आना पड़ेगा, यहां इसको अन्वय उसी तरीके से करना पड़ेगा कि ढोल इक्वल एक शब्द, ढोल गंवार शूद्र, गंवार शूद्र इक्वल 60 सेवक पे जाना पड़ेगा। जो वहां 60 सेवक कह के आए थे, 60 सेवक माने गंवार शूद्र। गंवार शूद्र की बात करें, सारे शूद्रों की बात नहीं करें। और पशु नारी शब्द आया, वहां कुनारी कह के आए, तो जो कुनारी इक्वल टू पशु नारी। और इनको चाहे शिक्षा से जोड़ दो और चाहे आपकी भाषा से दे दो, चाहे उसके समर्पण भाव से जोड़ दो, चाहे, लेकिन यह 3 का उच्चारण करना है। जहां आप 5 करोगे वहीं विवाद हो जाएगा। एक तो कुनारी की जगह पशु नारी का इस्तेमाल किया, सारी नारी नहीं, जो बिगड़ेल प्रवृत्ति की है कुनारी बार बार कहा है। और 60 सेवक यानी 60 माने गंवार शूद्र, गंवार शूद्र की बात हो रही, जो मूर्ख हो, कम बुद्धि वाला हो। सारे सेवक तो कितने बड़े बड़े महान सेवक हो गए इस धरती पे, तो 60 सेवक की बात कही और ढोल की बात कही। अब इसको चाहे दोनों लोगों से जोड़ दीजिए, चाहे उसको शिक्षा से मान लीजिए, चाहे उसको दास्ता से मान लीजिए, चाहे अपने समझाने के ताड़ने से मान लीजिए, भांपने से मान लीजिए, इसका अर्थ आप लोगों के तरीके से जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ 3 ही को लेंगे तो विवाद साल हो सकता है, वरना नारी तो नारी रमनते तत् पूजनते देवता, जहाँ एक बात आ रही है और वही बात करो, नारी ताड़ना की अधिकारी भी है, भांपने की अधिकारी है, पीटने की है, शिक्षा की है, ये सब गलत हो जाएगा। अब वही इसी को और कर लेने दीजिए, फ्लो शायद मेरा टूट गया। नारी पशु की बात आ गई थी। अब पशु पर तो एक पूरा का पूरा संप्रदाय बना बैठा है, जीवों पर दया करो। जहां जीव दया करने की होगे, वो हमें ना आप कहां पीटने लायक, कहां ताड़ने लायक, कहां ठोकने लायक, कहां शिक्षित करने लायक हो गए। तो अब शिक्षित तो बंदर को दी जा सकती है, उसको कलाबाजी करानी है, हमें सांप का खेल दिखाना तो सांप को सिखाना पड़ेगा। बाकी जीवों पर दया करो, ये एक भाव है। इस पर मैं तुलसीदास जी को कतई मैंने कहा मैं दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी की लिखी हुई ये रामायण नहीं है जो आज बाजारों में है। इसमें सब लोगों के अपने अपने मत जुड़े हैं और मत हमेशा भिन्न होते हैं, किसी के किसी से हो सकते हैं। मत कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता है, एक धर्म यूनिवर्सल होता है। बिल्कुल सही। निरंकार एक शब्द में जरा, आज शूद्र को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। शूद्र है, और अभी मैंने कहा कि शूद्र शब्द का प्रयोग भी अपमान है, संविधान की अवहेलना। क्या जब ये राम का सब चरित्र चल रहा था, उस समय भी तो शूद्र को लेकर के ये हुआ था, छुआ, क्योंकि जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट राम को मनाने के लिए, तो निषादरास आए और सबसे पहले उनके गुरु जी आए, तो उन्होंने कहा महाराज दूर रहिएगा, नहीं तो मेरी छाया भी पड़ जाएगी, तो आपको स्नान करना पड़ेगा। क्या वो स्थितियां थी? ये अयोध्या कांड में वर्णन है, मैं उसी का वही उल्लेख कर रहा हूं। मैं मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो निरंकार, इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या ये शूद्र की बात जो बार बार आती है वो उसी का परिचय है? एक तो क्षमा के साथ जो नीतीश जी से थोड़ा हमारा जो है वो
निवेदन कर दूं कि ये तो नारी रमनते नहीं, ये तो नारी पूजनते रमनते। रमनते तत्व। चलिए अरे भाई वो कोई टंग बात स्लिप नहीं, हो हाँ, गया। चलिए, चलिए। नहीं हमने कहा बात रमनते तत्व। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, वो जाता है। कोई नहीं, वो तो निकल जाता हाँ, है। इस बात से- दूसरा हम ये कहना अब मेरा अपराधी मत बनाओ। नहीं, नहीं, ये काट के चला गया। ऐसा कुछ नहीं, हमने कहा ध्यान में यहाँ सुधर जाना चाहिए, बहुत लोग सुधर गए ना, आप ही कह देंगे तो नहीं, ज्यादा अच्छा, अच्छा चलिए, है। अच्छा, आइए मूल विषय आप पे। नहीं कर मूल रहे, विषय नहीं पे। कर रहे। हाँ, नहीं आप कह देंगे तो आपको इसका मतलब चलिए, उसको वो शूद्र के, ये हाँ, बहुत लोग शूद्र के देखेंगे। बारे जी, जी, हाँ, आपको नहीं सुधार करिए, देंगे, शूद्र ठीक के है। बारे में मैंने बताइए। हमने शुद्ध कर लिया। हाँ ठीक आप बात, शुद्ध ठीक कर बात, देंगे ठीक। तो आपकी गरिमा के लिए चलिए, मैंने बिल्कुल, कहा। बिल्कुल। अरे धन्यवाद। ऐसा मत इधर- मानिए। हाँ, बताइए, धन्यवाद। निरंकार जी बताइए, तो शूद्र के बारे सूद के बारे में हम में बता छुआछूत थी उस समय। एक समय सर, एक सेकंड हमें और दे देंगे आप, हाँ। क्योंकि थोड़ा हमारे पर भी ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने जो भी जो है हमारे पूजनीय दोनों लोगों ने कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की किसी के अर्थ नहीं लिखे हैं, ठीक है। और उसके लिए एक उदाहरण हम दे देंगे, उसके बाद सूद पर शब्द पर आएंगे। जो उन्होंने लिख दिया है दोहा चौपाई में, उसका अर्थ नहीं लिखा है। अर्थ लिखने के लिए आप अन्वय विन्वय जो भी करें, जितने आप में तर्क बुद्धि वो लगा लीजिए। एक उदाहरण देते हैं, एक कोहरा नीगर होता है जो है पक्षी, वो बोलता आवाज करता है। चार लोग एक साथ जा रहे थे, बहुत आशय के साथ है, एक सेकंड में मैं इसको वर्णन कर दूंगा। हाँ। चार लोग जा रहे थे, एक पहलवान था, एक किसान था, एक जो है वो कायर पुरुष था, एक संत था। तो चारों लोग जा रहे थे, उसकी आवाज को सुन करके पूछा, राजा ने बुलाया, कहा इसका जो अर्थ बता देगा उसको आधा राज दे देंगे। संत ने कहा कि ये कह रहा है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। और पहलवान को बुलाया तो उसने कहा डण मुगदर कसरत, डण मुगदर कसरत। किसान को बुलाया, उसने कहा आलू गोभी अदरक, आलू गोभी अदरक। और जब उस कायर व्यक्ति को बुलाया तो उसने कहा डर करके पछरत, डर करके पछरत। तो अर्थ वो पक्षी बोल रहा है, पक्षी की आवाज किसी को नहीं मालूम है, अर्थ अपने लिए निकालना है। आप लगा लीजिए अन्वय विनय, जिसको जो करना हो वो लगाइए। और जितनी मैंने पहले इसीलिए निवेदन कर दिया था कि माता सरस्वती जिस पर कृपा कर देंगी वो सही अर्थ को जान जाएगा। जिस तुलसीदास जी ने ये कहा हो कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, वो आज इन अर्थों को लगा रहे हैं और नारी की जो विपन्नता बता रहे हैं। कहीं साधने की जरूरत नहीं है नारी को। नारी को तो ये कह दिया जब बन जाना था भगवान को, तो कहा कि जो बन जाहि कहो पितु ताता, तो बड़ी तो जन जाओ जान बड़ी माता। आप बन को मत जाइए, अगर केवल पिता ने कहा हो, आप माता को बड़ा मान करके मत जाइए, लेकिन अगर दोनों ने कह दिया हो तो बन जाइए। ये इसका उदाहरण। अब मैं सूद पर आता हूँ। हाँ, बस संक्षेप में। मैं सूद पर एक सेकंड में बोल दूंगा। हाँ। सर, सूद शब्द का अर्थ कहीं किसी तरीके से, जैसे सर ने कहा था, मैं 100% उस पर वो बता रहा हूँ, केवल कर्म से माँ जब बच्चे को शौच क्रिया से हाथ धुलाती है तो उस समय वो शूद्र होती है। इसका क्या अर्थ है? हम गंगा जल सुबह भगवान अपना जो है वो शौच क्रिया करते हैं और भगवान को चंदन लगा करके भी चढ़ा करके आए हैं। केवल क्रिया मात्र से उस शब्द का प्रयोग है। अगर हम स्नान नहीं किए हैं तो हम आपकी परछाई पर नहीं हैं। और अगर ऐसा नहीं, क्योंकि जिसको कार्य निर्धारित किया जाता है, सुबह हम जाते हैं कॉलेज में पढ़ाने तो हम नहा धो करके जाते हैं। कोई वहाँ जमादार हो सकता है कूड़ा उठा करके आया हो तो हम उसको कहते हैं रुक जाओ हमारी परछाई न पड़ जाए। कहीं कोई अवमानना की कोई बात नहीं है। हमारे चाचा गांव घर चराते थे, जो है वो गाय चराते थे, इसका मतलब वो शूद्र नहीं हो गए, इसका कोई अर्थ नहीं, कार्य से उसका अर्थ जोड़ा गया। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब मैं एक एक शब्द से ही हम समझेंगे तो इसका अर्थ निकल आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब समय भी हमारा हो गया। डॉक्टर अजय प्रकाश जी बताइए कि इतना जो विवाद है उसमें 3 बातें आई हैं। 3 बातों में एक बात ये भी आ गई है कि इन चौपाइयों को हटा दिया जाए। एक ये भी बात आ गई जो स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि वो 3000 त्रुटियाँ हैं और उन्होंने उसका संपादन भी किया। क्या वर्तमान संदर्भों में इसके विश्लेषण के, इसके विवेचन के, इसके स्वरूप के जो है रिसर्च की क्या कुछ आवश्यकता है? और कर दिया जाए तो शायद ये हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाए। नहीं, मैं केवल 2 वाक्य, आपने एक वाक्य में कहा है ना, हाँ, 2 वाक्य बोलूँगा। वर्मा जी, तुलसीदास ने बहुत स्पष्ट कहा है, ठीक है ना, और कई जगह कहा है और सिद्ध किया है कि ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। और जहाँ भक्ति आती है वहाँ आस्था आती है, और आस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। आज मैं रामचरितमानस की तरह तरह की व्याख्या करने वालों से एक सवाल करता हूँ, क्या पाश्चात्य जगत में बाइबल पे विवाद होता है? क्या मुस्लिम कंट्रीज में कुरान पे विवाद होता है? होता है?
ये दुर्भाग्य है हमारे सनातनियों का कि रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ पे, जिसमें बहुत जिन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्य, खाली प्रबंध काव्य नहीं है, वो सांस्कृतिक महाकाव्य है, वो धार्मिक महाकाव्य है, वो आध्यात्मिक महाकाव्य है, वो जीवन शैली का महाकाव्य है, वो मानवीय मूल्यों का महान काव्य है, वो हमारे अमिट संस्कारों का महाकाव्य है। तो मैं एक बात कहूंगा, अगर रामचरितमानस का एक वाक्य हृदयंगम कर ले, जो रामचरितमानस का मेदश में सार है, सारे विवाद खत्म। वो क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत चाहे बाइबिल हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे कुरान हो, अगर परहित को साध लिया तो धर्म है, और अगर नहीं क्या पीड़ा है तो नहीं है। और अंत में सिया राम में सब जगह। बहुत अच्छी बात। जितेंद्र जी एक लाइन में आप भी। वर्मा जी बात बिल्कुल आपने, जो डॉक्टर अजय प्रकाश जी ने अंतिम चौपाई कह दी, इसमें मूल है, लेकिन विवाद भी इसी से है। क्योंकि बात धर्म की आई और धर्म को धंधा बनाने वालों ने विवादित कर दिया। लेकिन हमको ये बताइए, विवाद खत्म करने के लिए जो मैंने निश्चित रूप से अगर धर्म धारण कर लिया जाए, धर्म धारण करने का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं है। और जहां से आपने उदाहरण दिए मैं वहीं से बात करूं, मुझे नहीं लगता है कि बाइबिल का प्रचार प्रसार करने के नाम पर कोई पादरी हारमोनियम तबला लेके और बड़े बड़े आयोजन करता हो, मैं ये कहता हूँ कि आधा मुझे समय दीजिएगा, मैं उदाहरण दूंगा, मुझे समय दीजिएगा। मैं टोका नहीं था, मैं टोका नहीं था, आपने मेरी बात काटी, इसलिए मैंने कहा मुझे उत्तर देना। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि किसी पंडाल में टेंट लगा के, तंबू लगा के और बाइबिल के नाम पर तबला हारमोनियम ले लिया जाए और बाइबिल न सुनाई जाए और ये कहा जाए इसमें चवन्नी ठड्डी रखते जाओ और इसको प्रणाम करो, निकलते जाओ। कभी मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई व्यक्ति। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं, खाली इतना बता दीजिए कि क्या कुछ संशोधन, परिवर्धन, रिसर्च की जरूरत है कि नहीं? बस इतना नहीं, सबके अपने बौद्धिक स्तर को सूख करने के। मैंने कहा जिस दिन ये भावना आ जाएगी, जब जिस दिन अपने में मानवता आ जाएगी, अब ये विवाद क्यों उठ रहा है? ये वर्ण की बात आ गई। अब मैं वर्ण जरूर समझना चाहिए, नहीं तो ये विवाद खत्म कभी नहीं होगा। बात आती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जब जातियां बन गई तो विवाद उत्पन्न हो गया। जब ये वर्ण थे तो विवाद नहीं था। जैसे आज सामाजिक व्यवस्था में IAS IPS एक क्लास, फिर PPS PCS का दूसरा क्लास, बाबू का तीसरा क्लास, चपरासी का चौथा क्लास होता है। ये योग्यता पर आते हैं। जब ये वर्ण बने थे पूर्व वैदिक काल में, तब ये योग्यता पर थे। किसी भी कुल जात में धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति अलग अलग वर्णों का हो सकता था। अब जब से जातिगत ठेकेदारी हो गई, इसलिए विवाद हो गया। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। आप प्रियंका जी, आप भी जरा हमको बता दीजिए क्या होना चाहिए, क्या सुधारात्मक कुछ होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। जो लिख दिया गया है उसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं, बस खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात कही, सुधार की बिल्कुल। केवल समझने की जरूरत है। बड़ी अजय प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते थे? आप मैं बस केवल एक बात कहूंगा। उन्होंने कहा बाइबिल हारमोनियम पे नहीं। अरे साहब, पादरियों को देखिए, चंगाई सभा चला रहे हैं साहब, चंगाई सभा। पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, धंधा हो रहा है, व्यापार हो रहा है। अभी वहां का जो पादरी पकड़ा गया, अरे सुनिए, पादरी पकड़ा गया, उसने क्या दावा किया? मरे बच्चे को जिंदा कर दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? धंधा कहाँ नहीं है? मुल्ला जो फूक मारता है, चादर चढ़ाता है, जो ताबीज बांधता है, बेचता है, पैसा लेता है, वो धंधा नहीं है। दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म ही टारगेट बनता है, क्योंकि हिंदू साफ, हिंदू धर्म ही नहीं, साफ सनातन धर्म, मैंने सनातन धर्म का हिंदू साफ्ट है, हिंदू साफ्ट का सनातन धर्म का मैंने कहा हिंदू साफ्ट है। ये मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विश्लेषण और एक सार्थक और तथ्य परक विश्लेषण। अगर ऐसे विश्लेषण हो और संदर्भ और प्रसंग के साथ बात की जाए, और जो तुलसी का दैन्य भाव, हम लोग भी कहते हैं, हम लोग जब चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, चाहे कुछ भी पढ़ते हो, उस जगह भी हमारा दैन्य भाव होता है। और अगर ये दैन्य भाव अगर हमारे में है तो कहते हैं ना, ठीक कहा गया कि तभी भक्ति मिलती है। तो इसलिए
ज़रूरत इस बात की है कि वर्तमान संदर्भों में मानस को लेकर के जो विवाद है उसके पीछे सिर्फ राजनीति है, और ये राजनीति बंद होनी चाहिए और मानस को एक आस्था के रूप में, श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में और निश्चित रूप से एक दिशा के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक स्फूर्ति के रूप में अपनाना चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।